नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिक्सॉन, SRF, अतुल, एफले, इंडिया मार्ट, नौकरी, अल्काइल लेमन्स के बाइंग लेवल्स। तो फिलहाल तो सभी के सभी स्टॉक्स भाग चुके हैं, लेकिन फंडामेंटली सारी कंपनी अच्छी है। इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बाय एंड डिप्स कर सकते हैं। जब भी आपको सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिले तो आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। ऑल्सो योर ओपिनियन ऑन IEX अलॉन्ग विद बाइंग लेवल्स। तो IEX अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए मोनोपोली वाला बिजनेस है। फिलहाल 200 का सपोर्ट जो है वो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। हेलो सर, सजेस्ट बाइंग लेवल्स फॉर HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ऑफकोर्स अच्छी बैंक है। बाइंग के बारे में बात करें तो 1300 का तो स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर गिरावट पे वहां पर मिल जाए तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। 1300 से 1350, 1300 से 1350 के आसपास आप बाइंग के एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। योर ओपिनियन ऑन लॉरस लैब्स। तो देखिए, जो भी स्टॉक्स हैं फार्मा सेक्टर के जो कि क्रैश के बाद बहुत ही भाग चुके हैं, यानी कि कोविड की वजह से ही भाग रहे हैं, वहां पर मैं निवेश की राय फिलहाल खुद भी निवेश नहीं कर रहा हूं और आपको भी निवेश की राय नहीं दूंगा, क्योंकि कोविड की वजह से भाग रहे हैं। तो कोविड अगर चला जाएगा तो ये सारे स्टॉक्स भी वापस हमें नीचे आते हुए नजर आ सकते हैं। और आई एम एन ऑप्टिमिस्ट पर मैं मानता हूं कि जल्द से जल्द ये कोविड चला ही जाने वाला है, सब कुछ नॉर्मल होने ही वाला है। तो ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने में मैं ज्यादा रुचि यहां पर नहीं दिखा रहा। नेक्स्ट है मिनिमम होल्डिंग पीरियड फॉर IT स्टॉक्स। तो मेरा मानना है IT स्टॉक्स को तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल आगे आने वाला समय डिजिटल होने वाला है, सब कुछ यहाँ पर IT का चलने वाला है, AI होने वाला है। तो ऐसे में इन स्टॉक्स में IT रिलेटेड, डिजिटल रिलेटेड, AI रिलेटेड स्टॉक्स में आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। और IT जो सेक्टर है वो तो बहुत ही सूटेबल भी है रिटेल निवेशक के लिए। जनरली यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती। अगर कोई इंडस्ट्री हमें परेशानी में देखने को मिल रही है तो भी IT सर्विसेज तो उसे लेनी ही पड़ती है अगर वो काम शुरू कर रही है। अगर एट लास्ट कंपनी बंद हो जाती है तो ये सारी सर्विसेज की जरूरत बंद हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। When can Infosys give bonus in the near future? तो जब भी हिस्ट्री के हिसाब से तो 1000 के ऊपर जाता है तो चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर मैनेजमेंट ने सोचा कि अभी नहीं देना है बोनस तो वो नहीं देंगे, अब उनकी मर्जी होती है। लेकिन जनरली तो इन्फोसिस हमें टाइम टू टाइम बोनस स्प्लिट देती आई है। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि अगर ये 1500 के आसपास जाता है, 1400 के आसपास रेगुलरली ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो आप बोनस की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन अवंती फीड्स। अवंती फीड्स अच्छा स्टॉक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको स्मॉल फाइनेंस में जाना है तो मेरे हिसाब से इक्विटास भी एक अच्छी चॉइस है। इरकॉन भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। साउथ बैंक के बारे में बात करें तो मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। निवेश करना ही है तो इतना सा निवेश कीजिए कि अगर आप उसमें 0% हो जाए, आपको टोटली वो जीरो हो जाए आपका इन्वेस्टमेंट, तो भी चलेगा। ऐसा ही निवेश आपको इसमें करना चाहिए। हेलो सर, थैंक्स फॉर ऑल योर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। माय क्वेश्चन इज हाउ टू डिफर इन ट्रेडिंग एंड पोर्टफोलियो स्टॉक्स। हाउ मच परसेंटेज वेटेज वी शुड पुट सेक्टर व्यूज इन पोर्टफोलियो। तो एक सेक्टर में मैं 20% से ज्यादा का एलोकेशन करना पसंद नहीं करता हूँ। इन माय पोर्टफोलियो आई हैव 8% IT स्टॉक्स वर्सेस 44% बैंकिंग एंड फाइनेंस स्टॉक्स। तो थोड़ा सा आप कम करने के बारे में सोच सकते हैं। और ट्रेडिंग और पोर्टफोलियो स्टॉक्स में तो जो फंडामेंटली स्ट्रांग है उन्हें पोर्टफोलियो में रखना होता है, और जो फंडामेंटली वीक है लेकिन मूवमेंट अच्छी होती है वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई न्यूज बेस्ड स्टॉक होता है, जो हाई बीटा स्टॉक होता है, वहां पर आप ट्रेडिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। सर, बाइंग लेवल ऑफ IGL, पीडीलाइट एंड रिलैक्सो। तो IGL के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, उसे आप देख सकते हैं। पीडीलाइट में फिलहाल ब्रेकआउट देखने को मिला है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। बाइंग करना चाहते हैं तो ये एक टेक्निकल बाय होगा, वैल्यू बाय नहीं होगा। रिलैक्सो के बारे में बात करें तो फिलहाल यहाँ पर भी सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। रिलैक्सो भी आरे अपार वाली सिचुएशन में है, या तो ये ऊपर जाएगा या फिर हमें अपने पुराने ऑल टाइम हाई को देखकर वापस नीचे आता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम बता सकते हैं कि कैसी सिचुएशन में कौन से लेवल पर बाइंग करनी चाहिए। सर, हाउ इज एम्बर एंटरप्राइजेज मेक इन इंडिया स्कीम। अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। प्लीज सजेस्ट फ्रेश बाइंग लेवल ऑफ TCS, इन्फोसिस एंड HCL टेक्नोलॉजीज। तो फिलहाल तो मेरा मानना है मेजरली IT सेक्टर पूरा का पूरा एकदम दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। सारे के सारे IT स्टॉक्स हमें भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मैं फिलहाल पर्सनली फ्रेश बाइंग के ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने अच्छे स्टॉक्स खरीद लिए थे नीचे के प्राइस पर, और साथ में हमने खरीदे थे, वीडियो पर भी मैंने आपको बताया था। और फिलहाल मेरे हिसाब से IT स्टॉक्स के निवेशकों को एंजॉय करने का समय चल रहा है। फ्रेश बाय की ज्यादा अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पर नहीं ढूंढ रहा हूँ। अच्छी न्यूज आ रही है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, और भी ऊपर शेयर जा सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिलहाल मेरे हिसाब से फेवरेबल नहीं है। तो बाइंग के बारे में पर्सनली तो मैं यहाँ पर नहीं सोच रहा। विच वन विल बी द बेस्ट बेट एज अ फ्यूचर मल्टीबैगर आफ्टर 10 years फॉर वेल्थ क्रिएशन। तीनों ही अच्छे स्टॉक्स हैं, तीनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, अब तीनों में निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवंती फीड्स, लॉरस लैब्स। अच्छा, ओके, नीचे के क्वेश्चन। ओके, अवंती फीड्स, लॉरस लैब्स, दीपक नाइटेड, रिलैक्सो, पॉलीकैप, सबके सब अच्छे स्टॉक्स हैं। लॉरस लैब्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है आई एम लॉस इन NBCC HPCL, कैन आई होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म टू रिकवर लॉसेस। तो देखिए, अगर आपको कंपनी में कुछ फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना कि आपके लॉस रिकवर हो जाए, उसमें कोई अच्छी बात नहीं है, उसमें कोई सेंस मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, सेंसिबल बात मुझे दिखाई नहीं देती है। तो कंपनी कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी तो इसे नहीं कहेंगे फ्रैंकली। रिलायंस
ऐसी कंपनी तो इसे हम नहीं कहेंगे। तो निकलना चाहते हैं अच्छी कंपनी में, फंडामेंटली स्ट्रांग में आप निवेश कर दीजिए। अगर बाद में स्टॉक ऊपर जाता भी है तो जाने दीजिए, ज़्यादा मत सोचिएगा बाद में। अगर आपको निकलना है और अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना है तो आप पैसे को शिफ्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आई हैव 3 शेयर ऑफ हनीवेल ऑटोमेशन एट 24,000 एवरेज, डू वी एक्सपेक्ट लेस प्राइस अप्रिसिएशन इफ स्टॉक इज नॉट स्प्लिट? ऑफ कोर्स थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी कंपनी ज़्यादा स्प्लिट देती है, बोनस देती है, वहां पर हमें कैपिटल अप्रिसिएशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम्स ईजी हो जाते हैं। जो बड़े निवेशक हैं उसके अलावा छोटे निवेशक भी यहाँ पर एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंस तो हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे एक बुरा स्टॉक समझकर निकाल दे। योर व्यूज ऑन कैम्स फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। आईपीओ के समय भी बोला था, उसके बाद जब गिरावट भी देखने को मिली लिस्टिंग के बाद, वहां पर भी बोला था लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है, कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं और बाइंग के बारे में भी सोच सकते हैं। सर इज अवंती फीड्स अ गुड बाय राइट नाउ? आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। 500 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 500 और 480 का जो लेवल है वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ काफ़ी महीने हो गए, 4-5 महीनों से हमने बीच में खरीदारी भी की थी, ऊपर भी गया था स्टॉक। तो यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। येस बैंक बाइंग लेवल्स, तो येस बैंक देखिए लॉन्ग टर्म की स्टोरी है, खरीद लीजिए फिर भूल जाइए, इसमें ट्रेडिंग के बारे में मत सोचिए। खरीद लीजिए 3-5 साल के लिए, इसके भूल जाइए, क्योंकि अभी जो फिलहाल मैनेजमेंट बदला है वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो 40 करोड़ के आसपास का उनका जो लोन बुक, उनका जो बैड लोन्स थे उसका 50% वो रिकवर भी कर लेंगे। तो ये सारी पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए। HDFC लाइफ वर्सेज SBI लाइफ, तो HDFC लाइफ देखिए काम के हिसाब से वो काफ़ी बेहतर है इन कंपेरिजन टू SBI लाइफ, लेकिन SBI लाइफ भी कम नहीं है, कंपनी ये भी अच्छी है। वैल्यूएशन अगर आपको अच्छा चाहिए तो SBI लाइफ में जाइए, लेकिन अगर आपको ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, क्वालिटी बेहतर चाहिए तो HDFC लाइफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यू ऑन GMM फॉलोअर, शुड वी होल्ड, सेल और बाय? तो देखिए फिलहाल तो होल्ड कीजिए, लेकर रखा है, एवरेज प्राइस 4000 के आसपास है, होल्ड कीजिए, कंपनी में कोई बुराई नहीं है। प्रमोटर्स का जो OFS वाला कांड हुआ था उसके कारण कई लोगों का विश्वास उठ गया है प्रमोटर्स से। मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, कंपनी का काम अच्छा है, मार्केट लीडर है, तो इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप बाइंग करना चाहते हैं और तो करंट मार्केट प्राइस 3500 का काफ़ी अच्छा चल रहा है, वहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। What is your view on BDL, a defense sector stock? I had got 100 shares in its IPO, price is not picking up. तो कल ही हमने HL के बारे में बात की थी, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। HL हो गया या BDL हो गया, डिफेंस के स्टॉक्स में आपको तेजी आना बहुत ही कम हो जाता है। उसका रीज़न है क्योंकि मार्केट शेयर गेन करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 100% मार्केट शेयर इन्हीं कंपनीज के पास हमें दिखाई देती है, तो ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं होते। और जो भी ये प्रोडक्ट बनाती है उनका पहले टेस्टिंग होता है, उसके बाद कितने समय के बाद कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होता है, तो ऐसे में कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट आपको दिखा नहीं पाती। इसीलिए मेरा मानना है इसे अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा, लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। I can invest 5000 per month. How do you suggest to invest this? I want to do SIP in stocks. तो मैं तो SIP सजेस्ट नहीं करता स्टॉक्स में, लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं, मैं तो एक्चुअली बाय ऑन डिप सजेस्ट करता हूँ, लेकिन अगर आप इसे ट्रैक नहीं कर पाते मार्केट को, तो SIP करना चाहते हैं तो SIP करना ही करना है स्टॉक्स में, तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट लीडर स्टॉक जैसे कि HDFC बैंक हो गया, या फिर TCS हो गया, रिलायंस हो गया, पीडीलाइट इंडस्ट्री हो गया, जो लार्ज कैप कंपनीज होती है, जो मार्केट लीडर होती है, उन्हीं में आपको SIP करना चाहिए, वरना स्टॉक्स में सिर्फ बाय ऑन डिप्स करना बेहतर रहता है। नेक्स्ट है इन मेंबरशिप प्लान वाइल गिविंग स्विंग ट्रेड्स विल यू बी एक्सप्लेनिंग हाउ द स्टॉक केम इनटू ए रडार, इन व्हाट वे यू यूज टेक्निकल्स फॉर द सेम? इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, मैंने ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज बना दी है, उसी के आधार पर मैं यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेड्स बताने वाला हूँ, सो दैट वी कैन ऑल्सो लर्न। और आर यू जस्ट गिविंग टारगेट एंड स्टॉप लॉस? तो भाई ईजी तो वही रहता है, टारगेट और स्टॉप लॉस देना वही कन्वीनियंट भी होता है और वही प्रैक्टिकल भी होता है। हर एक स्विंग ट्रेड के लिए समझाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। व्हाट्स योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन? तो जो हमने मेंबरशिप प्लान शुरू किया है एकदम नॉमिनल चार्ज पे रखा है, 119 रुपीज़ पर मंथ में आपको कई सुविधाएं हम देने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव मेंबर वीडियोज़ हैं जहां पर हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, और साथ ही साथ मॉडल पोर्टफोलियो के वीडियोज़ हैं, स्विंग ट्रेड्स भी हम देते हैं, अर्ली एक्सेस टू हमारे वीडियोज़ भी हैं, और प्रायोरिटी दी जाती है क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो ये सारे जो हम पर्क्स आपको सर्विसेज आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे बहुत ही अच्छी तरह से निभा पाए, और अच्छे से अच्छी आपको इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजीज बता पाए, अच्छे से अच्छे स्विंग ट्रेड्स बताता है, जिससे आप भी अच्छा पैसा कमा पाए। यही हमारा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बजट 10,000 पर मंथ, सो आई परचेज फ्यू क्वांटिटी ऑफ सिलेक्टेड स्टॉक्स एवरी मंथ व्हेन द प्राइस इज करेक्टेड इंस्टेड ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर डे। अच्छी बात है, बाय ऑन डिप्स करते हैं। आई वांट टू नो कैन आई स्टार्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ बिलो फ्रेश स्टॉक्स एट करंट लेवल और वेट फॉर सम करेक्शन? डिविस लैब, बजाज ऑटो और नवीन फ्लोरिन। तो देखिए तीनों के तीनों स्टॉक्स भागे हुए हैं, ये तो आपको भी पता है, तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करना चाहे तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है आई होल्ड 50 शेयर्स ऑफ BPCL एंड 59 शेयर्स ऑफ कंटेनर कॉर्प।
bought at rupees 405 and 410 respectively. Should I hold for long term or sell in this rally? तो फिलहाल तो देखिए जो दोनों ही स्टॉक्स आपने लिए हैं उसमें अगर तेजी आएगी तो सिर्फ एक रीजन के कारण कि प्राइवेटाइजेशन अभी होने वाला है, अभी इसने खरीद लिया, इसका स्टेक बिकने वाला है, ऐसी कोई न्यूज आएगी तो स्टॉक बहुत ही तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल खरीदारी कर रहे हैं तो भी इसी के रीजन की वजह से किए, बाकी ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन दोनों स्टॉक्स में नहीं रहना है। कॉनकोर मेरे हिसाब से फिर भी अच्छा है, बीपीसीएल भी अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन हो रही है उसके लिए मेरा मेन फोकस है, वो जब भी न्यूज आएगी वहां पर निकलने के बारे में आपको सोच लेना है। सुमितोमो ले सकते हैं क्या गुरुजी? लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। इसका वैल्यूएशन एक थोड़ा सा कंसर्न है जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है। नेक्स्ट है प्लीज सजेस्ट बाइंग लेवल्स फॉर सेंजिन एंड डिक्सन। तो देखिए बहुत ही भाग चुके हैं दोनों स्टॉक्स, इनका वैल्यूएशन भी थोड़ा सा हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। स्टॉक्स दोनों ही अच्छे हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, दोनों ही ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं, इसीलिए इसमें आपको वैल्यू ढूंढनी भी नहीं चाहिए। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आप खरीदना ही चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि इसमें वैल्यू आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी लेकिन ग्रोथ के चांसेस आपको बहुत मिलेंगे, तो वहां पर आप बाय एंड डिप्स कर सकते हैं और थोड़ा सा रिस्क कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है इफ आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन इन्फोसिस एंड टीसीएस डज इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन विप्रो, ऑल आर इन लाइफ लॉन्ग होल्ड पोर्टफोलियो स्टॉक लिस्ट। तो देखिए कितना आपका एलोकेशन है उसके हिसाब से, सपोज आपने आईटी सेक्टर में ऑलरेडी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है तो और एक स्टॉक ऐड करने की जरूरत नहीं है, वरना इंडिविजुअली अगर बात करें तो विप्रो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विप्रो भी एक वेल्थ क्रिएटर रहा है, 400 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ विप्रो ने क्रिएट करके दी है। विप्रो बहुत ही अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक बेहतर है। उसका रीजन है क्योंकि ग्रोथ तो इन तीनों स्टॉक्स में मिलती है, बाकी डिविडेंड भी आपको यहां पर ज्यादा मिलता है, और विप्रो काफी समय से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था, इसीलिए इसमें ज्यादा मूवमेंट भी पहले हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन फिलहाल काफी पिकअप विप्रो ने ले लिया है। लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, तीनों में ऐड कर सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है प्रॉपरली तो फिर ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं, वरना किसी और सेक्टर में डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। बाइंग लेवल ऑफ टीसीएस, इज इट राइट टाइम टू बाय रेमंड शेयर्स एंड अंबुजा सीमेंट? अभी सीमेंट सेक्टर में मैं बिल्कुल भी बाइंग नहीं कर रहा, जब बाइंग करना था तब अल्ट्राटेक सीमेंट में 3300 डॉट पे बाइंग कर लिया और वो 5000 के भी ऊपर गया था, लेकिन फिलहाल सीमेंट सेक्टर में बाइंग करने में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ऑलरेडी काफी तेजी आ चुकी है और ये साइक्लिकल स्टॉक ज्यादा रहते हैं, इनमें आपको बहुत ही गिरावट भी बहुत बार देखने को मिल जाती है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, इसीलिए जब भी बहुत करेक्शन देखने को मिल जाए उसके बाद ही सीमेंट सेक्टर में आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। रेमंड शेयर्स के बारे में बात करें तो इसे अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू सर। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।